नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के फाइलम निडेरिया के बारे में, जिसको कि हम कंप्लीट थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ हल करेंगे, जिससे कि आपका निडेरिया टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि बताइए कि जो जेली फिश है वो वास्तव में फिश है या नहीं है। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट में बताइएगा, और नहीं आता तो मैं आपको इसका लास्ट में आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं, निडेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्लिंट्रेटा है। क्या है, स्लिंट्रेटा है। और एक नाम और भी है इसका, डंक मारने वाली कोशिका। क्या नाम है, डंक मारने वाली कोशिका नाम से भी हम जानते हैं किसको, निडेरिया फाइलम को जानते हैं। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ विशिष्ट लक्षण कि निडेरिया के कुछ विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की उत्पत्ति कैसे हुई निडेरिया की। जो निडेरिया शब्द है ग्रीक शब्द का निडोस से बना होता है। किससे बना है, निडोस से बना होता है। और इसका मतलब क्या होता है, स्टिंगिंग सेल। क्या होता है, स्टिंगिंग सेल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, डंक मारने वाली कोशिका। क्या नाम है, डंक मारने वाली कोशिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी, निडेरिया की। समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, शरीर की बॉडी देख लेते हैं, मतलब शरीर की बनावट देख लेते हैं कैसी होती है निडेरिया की। तो द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक कोशिका स्तर है। शरीर दो जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म से क्या होता है, बना होता है। तो जो निडेरिया का शरीर है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, कोशिका होता है, जो कि दो जर्म लेयर से बना होता है। कौन कौन से जर्म लेयर है, जो पहला बाहरी आउटर वाला है वो कैसा है, एक्टोडर्म। क्या है, एक्टोडर्म है। और जो इनर वाला है, अंदर वाला है, वो क्या है, इंडोडर्म है। क्या है, इंडोडर्म है। तो जो इसका शरीर है वो दो जर्म लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म से बना होता है। क्लियर। शरीर में गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होती है। क्या होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड कोलेंट्रॉन होती है। क्या होती है, कोलेंट्रॉन होती है। कौन सा वाला है, जो ये खाली पोर्शन है अंदर वाला, एक्टोडर्म इंडोडर्म के अंदर वाला, उसे ये क्या कहते हैं, कोलेंट्रोल या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी समिति कैसी होती है, इसकी शरीर की बनावट कैसी होती है। ठीक, शरीर की आरेखीय समिति यानी रेडियल सिमेट्री दर्शाता है। जो इसका निडेरिया का शरीर होता है कैसी सिमेट्री दिखाता है, आप कहेंगे सर रेडियल सिमेट्री दिखाता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब भी इसको काटा जाएगा तो हर भाग समान होगा। क्या होगा, आपस में समान होगा। जैसे मान लीजिए जो सर्किल है, ये भाग समान होगा, ये भाग समान होगा। ठीक, ऐसे जब काटेंगे तो ये भाग समान होगा। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जहां से भी काटेंगे तो जो 1/2 होता है वो दोनों आपस में समान होंगे। क्लियर, समझना है रेडियल सिमेट्री के बारे में। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसकी विशेष कोशिका के बारे में। ठीक, विशेष कोशिका में क्या होता है, इसमें आपका नीडोब्लास्ट होता है। क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। और इसे क्या कहते हैं, निमेटोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निमेटोसाइट कहते हैं। तो इसमें विशेष कोशिका क्या होती है, नीडोब्लास्ट होती है या निमेटोसाइट होता है। ये दोनों प्रेजेंट इसमें होता है। समझ में आया। निडेरिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। ये नीडोब्लास्ट करता क्या है, डंक मारने वाली कोशिका होती है। क्या होती है, डंक मारने वाली कोशिका होती है। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये सब नीडोब्लास्ट है। क्या है, नीडोब्लास्ट। इसी से क्या कहता है, डंक मारता है। क्या कहता है, डंक मारता है। ठीक, नीडोब्लास्ट शिकार पकड़ने व सुरक्षा के काम आती है। ठीक, जो नीडोब्लास्ट है किसका नाम से आती है, आप कहेंगे सर डंक मारने के काम आती है। और क्या करता है, सुरक्षा और शिकार पकड़ने के काम में भी आती है। कौन सी आती है कोशिका, नीडोब्लास्ट कोशिका आती है। आपको ये सब ध्यान में रखते रहना है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसके तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक, नर्वस सिस्टम क्या होता है। सबसे अधीन तंत्रिका तंत्र यानी नर्व नेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें नर्व नेट पाया जाता है। नर्व नेट पाया जाता है। ठीक, तो निडेरिया में कौन सा नर्व नेट पाया जाता है, सबसे अधीन तंत्र पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसके शरीर के रूप की बॉडी फॉर्म क्या क्या होता है। इसमें इनके जीवन चक्र में दो रूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं, दो रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, जो पहला है पॉलिप। ठीक, क्या है, पॉलिप। और दूसरा क्या है, मेडूसा। क्या है, मेडूसा। तो जो पॉलिप क्या होता है, जो पॉलिप होता है वो स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जो कि ये निडेरिया है, क्या है, एक पत्थर के साथ स्थिर है। ठीक, चिपका हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, पॉलिप स्टेज में है, जैसे कि हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा जीव है, ये आपका हाइड्रा है। क्लियर, समझ में आ गया आपको पॉलिप। अब मेडूसा के बारे में बात करते हैं। तो मेडूसा होता है, क्या कहता है,
स्वतंत्र करने वाला रूप होता है। ठीक, जो किसी पत्थर से चिपका नहीं होता, वो स्वतंत्र फ्री लिविंग होता है, मतलब कि पानी में तैरता रहता है। ठीक, तो वह ये कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे ऑरेलिया। ठीक, क्या ये कौन सा जीव है आपका, ऑरेलिया जीव है। तो आपको यहाँ पालिप और मेडूसा बारे में समझ गए कि जो पालिप होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, जो मेडूसा होता है क्या कहता है, वो गतिमान होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरता है। ठीक, और जो ये दोनों है क्या कहते हैं, आपका अल्टरनेटिव जनरेशन भी दिखाते हैं, क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस भी दिखाते हैं। कई निडेरियंस में मेटाजेनेसिस यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो कि एक ही जीव में दो आपको लैंगिक अलैंगिक दोनों स्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। अब बात करते हैं परिसंचरण, श्वसन और उत्सर्जन के बारे में। ठीक, कि कैसे कैसे निडेरिया में ये सब होता है। तो इन विशेष तंत्रों का क्या होता है, अभाव होता है। न तो निडेरिया में परिसंचरण तंत्र होता है, न श्वसन तंत्र होता है, न कि उत्सर्जन तंत्र होता है। गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आप निष्कासन का प्रसारण कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। तो आप कह सकते हैं निडेरिया में न तो परिसंचरण तंत्र होता है, न श्वसन तंत्र होता है, न उत्सर्जन तंत्र होता है। ये कैसे करते हैं, अपना जो परिसंचरण तंत्र सब कुछ होता है कैसे करते हैं, ये डिफ्यूजन से करते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं। अब पाचन के बारे में बात करते हैं, डाइजेशन के बारे में। तो पाचन आंशिक रूप से आंतरिक कोशिकीय मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और आंशिक कोशिका इंट्रासेलुलर होती है। तो ये आप कह सकते हैं जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। समझ में आया, क्लियर। अब इसके प्रजनन के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। अलैंगिक एसेक्सुअल मुकुलन यानी बडिंग द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं, बडिंग द्वारा। कैसे करते हैं, बडिंग के द्वारा करते हैं। बडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बडिंग का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये ठीक हुई है, ठीक बडिंग है। ठीक, मान लीजिए ये हाइड्रा है। ठीक, तो हाइड्रा के एक शाखा निकला, शाखा निकला है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये टूट कर यानी टूट कर जब ये गिरता है तो यहाँ से क्या करता है, अपना जीवन प्रजनन कर लेता है। तो इसी क्या कहते हैं, ये जो बडिंग फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आएगा आपको। दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर लैंगिक है, सेक्सुअल है, युग्म कोशिकाओं के संलयन द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, युग्म कोशिकाओं के संलयन द्वारा। यहाँ पे सेक्सुअल जो करता है वो आपस में संलयन करते मतलब कंजुगेशन होकर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों आपको देखने को मिलता है। जो अलैंगिक होता है मुकुलन द्वारा करते हैं, जो लैंगिक होता है कैसे करते हैं, युग्म कोशिकाओं के युग्म से करते हैं। समझ आ गया। इनमें लार्वा अवस्था होती है जिससे क्या कहते हैं, प्लानुला लार्वा। ठीक, क्या कहते हैं, प्लानुला लार्वा। आपको जो प्लानुला लार्वा है इसको हमेशा 100% आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ही मिलता है। ठीक, क्या कहते हैं, प्लानुला लार्वा करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि निडेरिया में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो जीव होता है वो हाइड्रा होता है आपका। दूसरा ओबेलिया होता है। ठीक, तीसरा जो होगा आपका ऑरेलिया यानी जेलीफिश होती है। ठीक, तो चौथा आता है फाइसेलिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुर्दगूज मैन ऑफ वार करते हैं। क्या कहते हैं, फुर्दगूज मैन ऑफ वार करते हैं। और जो चौथा होता है क्या होता है, एडवांसिया यानी सी एनमिनिया करते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये कोरल रीफ का ये सब निर्माण करते हैं। और पांचवा जो है वह कोरल्स है। क्या है, कोरल्स है। तो इस प्रकार का जो निडेरिया है, निडेरिया में आपको इतने सारे जीव देखने को मिलते हैं। इससे भी अधिक होता है लेकिन मोस्टली सभी लोगों की ज्ञात इतना ही है। ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। अब एग्जाम पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा था उसमें से कितने इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इन सभी पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं, याद करते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, निडेरिया का सबसे बड़ा पहचान क्या चिन्ह क्या है, इसमें क्या होता है, आपको निडोब्लास्ट होती है और निमेटोसाइट होता है। ठीक, तो आपको ये दोनों याद रखना है। लार्वा कौन सा होता है इसमें, प्लानुला लार्वा होता है। क्या होता है, प्लानुला लार्वा होता है। ठीक, क्या होता है इसमें आपका प्लानुला लार्वा होता है। सममिति कैसी होती है, सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। शरीर की परत होती है, बॉडी लेयर कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक। और आप हमने कमेंट में होता है कि डिप्लोब्लास्ट में कौन कौन से जर्म लेयर आते हैं। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बताइए, आप कमेंट बताइए कौन कौन से जर्म लेयर इसमें पाए जाते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्व नेट होता है। कैसा होता है, नर्व नेट होता है। अधीन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्लियर।
अब बात करते हैं निडेरिया का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया कि निडेरिया में कितने वर्ग पाए जाते हैं। जो निडेरिया है 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग है? जो पहला वर्ग है वो है आपका हाइड्रोजोआ। कौन सा है? हाइड्रोजोआ। दूसरा जो कौन सा है? साइकोजोआ। क्या है? साइकोजोआ। और जो तीसरा क्या है? एंथोजोआ। क्या है? एंथोजोआ है। ठीक, समझ में आया आपको कि निडेरिया कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा? हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ एंड साइकोजोआ है। आपको इन सभी टॉपिक को याद रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पहले वर्गीकरण के बारे में, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजोआ। ठीक, हाइड्रोजोआ है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? मेन फीचर क्या है? अधिकांश समुद्री कुछ मीठे पानी के होते हैं। कैसे होते हैं? जो हाइड्रोजोआ है वो कहां पर स्थित होते हैं? अधिकांश समुद्री होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? मीठे पानी में पाए जाते हैं। शरीर में क्या होते हैं? पॉलिप होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिप होते हैं। और मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं। तो जो आप कहेंगे हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेडूसा रूप दोनों देखने को मिलता है। ठीक, कॉलोनी रूप या एकल सोलिटरी हो सकते हैं, या कॉलोनी में भी हो सकते हैं, या अकेले भी रह सकते हैं। प्रजनन कैसे करते हैं सर? अलैंगिक, यानी पॉलिप से करते हैं। जो लैंगिक होता है कैसे करते हैं? मेडूसा से करते हैं। ठीक, तो इसमें प्रजनन की वृद्धि है जो अलैंगिक होता है किस स्टेज में करते हैं? पॉलिप स्टेज में करते हैं। जो लैंगिक होता है किसमें करते हैं? मेडूसा स्टेज में करते हैं। उदाहरण से मान लीजिए इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? पहला जो है आपका हाइड्रा आता है, जो कि कहां पर आता है? मीठे पानी में पाया जाता है। क्लियर? इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना, नोट करना है। ठीक, तो पहला क्या इसमें है? आपका हाइड्रा है, जो कि कहां पर आता है? मीठे पानी में पाया जाता है। जो दूसरा क्या है? आपका ओबेलिया है, जो सीफर जिस नाम से जाते हैं कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओबेलिया को सीफर भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक, जो तीसरा है आपका फाइसिलिया है, जिसे पोर्टुगीज में आप वार भी कहते हैं, जिसे डंक मारने वाली कोशिका यानी जहरीली कोशिका कहते हैं। जो चौथा आपका यहाँ पर है ट्यूबुलेरिया। क्या है? ट्यूबुलेरिया या गोनियोमस है। क्या है? गोनियोमस है। ठीक, तो इतने जंतु इसमें पाए जाते हैं। किसमें? निडेरिया के पहले वर्ग में। कौन से वर्ग है? हाइड्रोजोआ के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजोआ का कुछ फीचर्स है। क्लियर? अब आगे बढ़े। अब बात करेंगे दूसरे वर्गीकरण के बारे में, जिसका नाम है साइकोजोआ। क्या नाम है इसका? साइकोजोआ। ठीक, इसका लक्षण क्या है? इन्हें ट्रू जेलीफिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू जेलीफिश कहा जाता है। ठीक, इसका प्रमुख ग्रुप क्या होता है? मेडूसा होता है। क्या होता है? मेडूसा होता है। इसमें पॉलिप स्टेज नहीं पाया जाता। पॉलिप स्टेज और मेडूसा स्टेज किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजोआ में दोनों स्टेज पाया जाता है। पॉलिप रूप छोटा या अनुपस्थित होता है। पॉलिप रूप होता है यानी बहुत छोटा आता है, अनुपस्थित होता है, इससे हम कह सकते हैं होता ही नहीं है। क्लियर? शरीर बड़ा, पारदर्शी और जिलेटिनस होता है। क्या होता है? शरीर जो होता है बड़ा होता है और किससे ढका होता है? जिलेटिनस होता है। कैसा होता है? जिलेटिनस होता है। तो आप यहाँ पर फिगर के रूप में देख सकते हैं कि यही आपका क्या है? ट्रू जेलीफिश। तैरने वाला, फ्री स्विमिंग होता है। क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है, क्योंकि ये मेडूसा है। अगर ये पॉलिप होता तो कैसा होता है? स्थिर होता, जैसे कि हाइड्रो। ठीक, हाइड्रा। क्लियर? अब इसके एग्जांपल के अंदर कौन किसमें आते हैं? जो पहला है क्या आता है इसमें आपका? ऑरेलिया, जिसे हम क्या कहते हैं? मून जेलीफिश कहते हैं। जो दूसरा है क्या है? राइजोस्टोमा है। और जो तीसरा है कैसियोफिया। क्या है? कैसियोफिया फिशिया है। ठीक, क्लियर? आपने हमने दोनों पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तीसरे वर्गीकरण के बारे में, जिसका नाम है एंथोजोआ, यानी एंथोजोआ। इसका कुछ मेन फीचर देख लेते हैं। इनमें केवल पॉलिप रूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉलिप रूप पाया जाता है, मेडूसा रूप अनुपस्थित होता है। ठीक, क्या होता है? जो पहला वर्ग था हाइड्रोजोआ, उसमें पॉलिप और मेडूसा आपको दोनों देखने को मिलता था। और जो दूसरा आपका था साइकोजोआ, उसमें क्या था? आपका ओनली वन मेडूसा देखने को मिलता था। और जो आपका लास्ट एंथोजोआ, इसमें क्या देखने को मिल रहा है? आपका पॉलिप देखने को मिल रहा है। ठीक, प्राय सभी समुद्री कॉलोनी बनाते हैं। ठीक, ये कैसे रहते हैं? ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, न कि अकेले, न कि तैरते हैं। ठीक, ये कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि तो बताइए कि किस वर्ग के जीव कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। बताइए कि एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ कौन सा है? साइकोजोआ तो आप कहेंगे एंथोजोआ में पाए जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? मेन फीचर इसमें क्या है? कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। इस बात से भी आप इस वर्ग को याद रख सकते हैं। क्लियर? अब इसको उदाहरण देते हैं। इसके उसमें पाए जाते हैं
जो पहला है जीव एडवांसिया है, जिसे हम सी एमिया भी कहते हैं। जो दूसरा क्या है, पेनाटुला है, सी पेन कहते हैं इसे। तीसरा क्या है, ग्रोनिया, सी फन कहते हैं। जो चौथा है क्या है, मेडिनीरिया है, जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। जो पांचवा है क्या है, फंजाई यानी मशरूम कोरल भी कहते हैं। तो आपको इस तरह का इमेज रखा है, क्या क्या कहते हैं। ये जो इनका सेकेंड नाम है, इन सभी नामों को याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको इसमें से मिलान वाले में पूछा था कि बताइए एडवांसिया का सी पेन होगा कि रोजिया का क्या होगा, इसमें मैक्सिमम करना होता है। तो ये सभी को आपको इंपॉर्टेंट है, आप सबको क्या करना है, इसको नोट करके याद करना जरूरी है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको इसको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम पॉइंट पे देख लेते हैं कि इसमें जो भी था क्या है, शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। आपको उतना सब नहीं याद होता, आप इन सभी इस जो पॉइंट बनाए उसको याद करके आसानी से अपने एग्जाम में एग्जाम दे सकते हैं। तो वर्ग कौन सा होता है आपका, 3 वर्ग होता है। कौन कौन सा है, आप कहेंगे पहला हाइड्रोजोआ, साइकोजोआ, एंथोजोआ। ठीक, जो हाइड्रोजोआ में है मुख्य रूप क्या होता है, पाली प्लस मेडूसा पाया जाता है। ठीक, इसकी विशेषता क्या होती है, मीठे व समुद्र दोनों में पाए जाते हैं, कॉलोनी या एक रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल कैसा होता है, हाइड्रिया है, ओबेलिया है, फैसिलिया पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो साइकोजोआ है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, मेडूसा आपका इसमें होता है, जो ट्रूजेनिक फिश होता है, और इसमें जो होता है ऑरेंजा होता है। क्लियर। एंथोजोआ आ गया, केवल पालिप रूप पाया जाता है, जो भी कोरल रूप निर्माण करते हैं। इसमें एडवांसिया, एंग्रोनिया एंड पेनाटुला पाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। तो आज की एक क्लास खत्म हुई। हमने आज पढ़ा है निडेरिया का विशिष्ट लक्षण और उसके तीनों वर्गों के बारे में पढ़ा है, जो कि पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा है साइकोजोआ एंड जो तीसरा है आपका एंथोजोआ है। और हमने इन सभी तीनों वर्गों के कुछ स्पेसिफिक फीचर भी पढ़े हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। आप लाइक अनलाइक करके वीडियो को मुझे बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, तैयार रहना। तब तक के लिए जय हिंद।